नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। मैं हूं अरुण कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तथा समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है। दिए गए बहुपद px तथा शून्येतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपदों qx तथा rx का अस्तित्व है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी यदि कोई बहुपद px है जिसमें यदि हम gx एक बहुपद gx से भाग करते हैं तो एक बहुपद qx प्राप्त होता है तथा एक बहुपद rx प्राप्त होता है, जिसके बीच में इस तरह का संबंध है जहां rx का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो rx का जो घात होगा वह gx के घात से कम होगा। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि अगर px में भाग कर रहे हैं gx से तो px आपका भाज्य हो गया, gx भाजक हो गया और qx भागफल हो गया तथा जो rx है वह शेषफल होगा, जिसके बारे में हम लोग पहले से ही पढ़े हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी बहुपदों के लिए भी यह संबंध सत्य होता है। तो आइए चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को माइनस एक्स प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें माइनस एक्स प्लस 2 से 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 में भाग देना है और बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म है अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर दिया है, यहां भाज्य बराबर भाज्य अर्थात जिसमें भाग दिया जाता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 है तथा भाजक यानी जिससे भाग दिया जाता है भाजक है माइनस एक्स प्लस 2। तो हम लोग भाजक से भाज्य में भाग करते हैं, यानी माइनस एक्स प्लस 2 से 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 में भाग करते हैं। अब हमें ऐसा किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स में कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो हमको प्लस लाना है, यहाँ में माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 में किसी से गुणा करें कि 2 हो जाए तो 2 से करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर x का घात 1 है, हमको x का घात 2 लाना है तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 2x से जब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम 2 से माइनस 2x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 4x। अब इसको हम लोग घटाते हैं और हम लोग जानते हैं कि घटाव की क्रिया में इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। अब यह जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये माइनस एक्स और प्लस 4x ये हो जाएगा 3x और प्लस 3। अब माइनस एक्स में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x हो जाए, तो इसके लिए हम लोग माइनस 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x तथा 2 से जब हम माइनस 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 6। अब इसको हम लोग घटाते हैं
तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यह भाग की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो शेषफल का जो घात है वह भाज्य के घात से छोटा हो गया। शेषफल का घात 0 है और इसका घात 1 है, तो स्पष्ट है कि घात 9 या यहां पर घात शेषफल यानी शेषफल का घात लेस देन घात भाजक। भाजक का घात है वह 1 है तथा शेषफल का घात 0 है। तो अब हम लोग इसके सत्यता की जांच करेंगे, यानी यह भाग की क्रिया पूरा हो गई, पूर्ण हो गई। अब हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो चूंकि हम लिख देते हैं देयरफॉर भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक क्या है, भाजक है -x + 2 और भागफल क्या है -2x - 3 प्लस शेषफल क्या है, शेषफल है 9। अब जब हम इन दोनों पदों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x से -x से जब -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² हो जाएगा, फिर ये होगा +3x - 4x - 6 + 9। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2x² और -4 में से +3 को घटाएंगे तो -x और 9 में से 6 को घटाएंगे तो +3। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें यह भाज्य मिल गया। भाज्य का वैल्यू यही ना है, 2x² - x + 3, वही वैल्यू यह है, यानी बराबर हम लिख सकते हैं भाज्य। अतः हम लिख देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म है उसकी सत्यता की जांच हो गई, यह सत्यापित हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी आधार पर आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 को बहुपद x² प्लस 5 से भाग देने पर शेषफल px प्लस q हो तो p तथा q के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि यह एक बहुपद है जिसको दूसरे बहुपद x² प्लस 5 से भाग करने पर शेषफल px प्लस q प्राप्त हो रहा है, तो हमें p तथा q के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां भाज्य हो गया x⁴ प्लस 2x³ प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18 तथा भाजक यानी जिससे भाग करना है वह है
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम भाज्य में भाजक से भाग करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 से हम भाग करते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। तो जब हम एक्स स्क्वायर में से ऐसे किसी पद से गुणा करना है कि x का पावर 4 हो जाए, तो स्पष्ट है कि एक्स स्क्वायर से ही गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर 4। और 5 से जब हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये होगा 5x स्क्वायर। तो ध्यान देने वाला बात ये है कि 5x स्क्वायर वाला पद यहाँ पर है, तो इसके सामने लिखेंगे, ना कि इसके सामने लिखेंगे, क्योंकि यह एक्स क्यूब वाला पद है, विजातीय पद हो जाएगा। तो सजातीय पद के सामने ही लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका सजातीय पद ये है 5x स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 2x क्यूब और 8 में से 5 घटेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। अब हमको अब सोचना है कि एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुणा कर दें कि 2x क्यूब हो जाए। तो स्पष्ट है कि हम लोग गुणा करेंगे प्लस 2x से। तो जब प्लस 2x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x क्यूब, और 5 से जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10x हो जाएगा। तो 10x यानी x वाले टर्म के सामने ही लिखेंगे उसको, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 10x। अब इसको हम लोग घटाएंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से उतरेगा 3x स्क्वायर और 12 में से 10 घटेगा तो प्लस 2x प्लस 18। अब हमको एक्स स्क्वायर में ऐसे किसी पद से गुणा करना है कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो स्पष्ट है कि हम 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 5 से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2x, और 18 में से 15 जब घटेगा तो ये होगा प्लस 3, यानी 2x प्लस 3 हमारा शेषफल हो जाएगा। क्योंकि यह स्पष्ट है कि ये शेषफल का घात 1 है, और जो हम भाग जिससे कर रहे हैं यानी भाजक, उसका घात 2 है। तो शेषफल का घात जब इससे कम हो जाए तो यानी हमारा भाग की क्रिया समाप्त हो गई, शेषफल यह हो गया। अतः शेषफल बराबर 2x प्लस 3। किंतु प्रश्न में हम देख रहे हैं कि शेषफल दिया है px प्लस क्यूब, यानी हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार px प्लस क्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों तरफ x का गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर तो x के गुणांकों तथा अचर पद की जब तुलना करेंगे तो यहां इस टर्म में यानी हमारे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक p है और यहाँ x का गुणांक 2 है। इसका मतलब कि p बराबर क्या हो जाएगा 2, तथा अचर पद यहाँ q है और इधर अचर पद 3 है, तथा q बराबर हो जाएगा
3 यानी P का मान 2 तथा Q का मान 3 होगा। इस प्रकार यह प्रश्न सॉल्व हो गया। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से देखकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। आशा करता हूं कि जो हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़े वह आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कुछ अगर कठिनाई हो तो आप निसंकोच कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब अगले दिन हम लोग किसी नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक कर दीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।